बच्चों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नंबर लाइन। हिंदी में इसे कहते हैं संख्या रेखा। तो ये वीडियो जो होने वाली है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ नंबर लाइन। नंबर लाइन इट मीन संख्या रेखा क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इट मीन संख्या रेखा पर तरह तरह के नंबर्स जो होते हैं उसके बारे में। व्हाट इज़ अ होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है। व्हाट इज़ अ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या क्या होती है। व्हाट इज़ इंटीजर्स, पूर्णांक क्या होता है। व्हाट इज़ अ फ्रैक्शंस, भिन्न क्या होता है। व्हाट इज़ अ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या क्या होती है। और व्हाट इज़ अ रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले नंबर लाइन इट मीन संख्या रेखा। तो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन in which the integers are placed in equal intervals. All the numbers in a sequence can be represented in a number line. This line extend indefinitely at both end. ये एक नंबर लाइन है जो एक सीधी, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा होगी, ठीक है। एंड इस पे इंटीजर्स प्लेस्ड होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये क्या है, सभी इंटीजर्स हैं, ठीक है। प्लस माइनस और ज़ीरो ये मिला के आपके क्या बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं। एंड प्लेस्ड इन इक्वल इंटरवल्स, कहने का मतलब है 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस 0 और -1 के बीच का होगा, उतना ही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच का होगा, उतना ही डिस्टेंस -1 और -2 के बीच का होगा। कहने का मतलब है कि दो नंबर के बीच की डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो अगले दो नंबर के बीच का डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। एंड इन सीक्वेंस में होगा, सीक्वेंस मतलब 1 2 3 4 5 6 में, ठीक है। एंड ये जो लाइन है इंडेफिनेटली एक्सटेंड होगा बोथ एंड्स से, मतलब 0 के लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड होगा और 0 के राइट साइड भी एक्सटेंड होगा। और आप यहाँ इन्फिनिटी का साइन देख रहे होंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनगिनत संख्या, ठीक है। तो माइनस में भी अनगिनत संख्या और प्लस में भी अनगिनत संख्या है। तो हम अगला पॉइंट देखते हैं। इन नंबर लाइन 0 इज द मिडल पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हो 0 मिडल में रहेगा आपका। ऑल नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो। ज़ीरो के राइट साइड में आपका क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, आपको दिख रहा होगा। नेगेटिव नंबर ऑक्यूपाई द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट साइड में होगा, -1 -2 -3, ठीक है। एज वी मूव ऑन द लेफ्ट साइड वैल्यू ऑफ अ नंबर डिक्रीज, जैसे जैसे आप 0 के लेफ्ट साइड में जाते जाओगे आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। पहले आप इसे समझो, जैसे आप जब आप डिक्रीजिंग नंबर कर रहे होते हो, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे होते हो, तो वहाँ अलग यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका माइनस वाला जो नंबर होता है ना, 0 से जितना दूर रहेगा जो नंबर वो उतना छोटा कहलाएगा। जैसे अगर मैं पूछूँ -1 छोटा है या -11 छोटा है, तो आप बताओगे कि -11 छोटा और -1 बड़ा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि -1 0 के पास में है, सबसे पास में है, इसीलिए -1 बड़ा होगा। और -11 जो है आपका वो 0 से दूर है, तो इसीलिए -1 जो 11 जो होगा आपका क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह अदर नंबर भी होंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। 0 से जितना दूर चला जाएगा माइनस का नंबर वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अगला पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे अलग अलग तरह के कौन से नंबर होते हैं वो देखते हैं। तो नंबर लाइन कंसिस्ट करता है आपका, मतलब नंबर लाइन पर होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रियल नंबर। जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन बनाया है, इसमें आपको 0 बीच में दिख रहा होगा एंड इधर +1 है, +2 है, +3 है और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये -1 है, -2 है, -3, माइनस इन्फिनिटी है इधर, ठीक है। तो 0 से लेकर जो नंबर स्टार्ट होता है, मतलब
होल नंबर वो नंबर होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट हो, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह जो आपका आगे का काउंटिंग होगा वो होल नंबर कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगी आपकी। अगला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं। हमने पीछे देखा था नेचुरल नंबर लिखा हुआ था और उसके साथ में पॉजिटिव नंबर भी लिखा हुआ था। तो जो भी आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, मतलब +1, +2, +3, जो आपका काउंटिंग होता है नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 तक पढ़ते हो, आगे भी होता है, तो वो सारे के सारे क्या हैं आपके काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर्स आपके जो नंबर लाइन के ऊपर माइनस, ज़ीरो और प्लस वाले नंबर हैं वो आपके क्या हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और अब आते हैं डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर अ नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ अ होल एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है जो डेसिमल नंबर होता है उसमें एक पार्ट पूरा होता है और एक पार्ट हाफ होता है, फ्रैक्शनल पार्ट में होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये लिखा है 0.1, ये 0.5, 0.2, 1.1, 1.5, 2.1, 2.3, इसमें जो ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये डेसिमल होता है। क्या होता है? ये डेसिमल होता है। अब इसका होल और फ्रैक्शनल पार्ट का समझते हैं। जैसे ये 1.1 है, तो 1.1 में इस पॉइंट से जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो आपका होल पार्ट होता है। वो क्या होता है? होल होता है। और जो आपका जीरो डेसिमल के राइट साइड में है वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। इसी तरह 1.5 में 1 आपका होल पार्ट है और 5 आपका क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। 2.1 में आपका 2 होल पार्ट है और 1 फ्रैक्शनल है। 2.3 में आपका 2 होल पार्ट है और 3 फ्रैक्शनल पार्ट है। 0.1 में भी 0 आपका होल पार्ट है और 1 आपका फ्रैक्शनल है। और इस नंबर लाइन में मैंने आपको दिखाया भी है। आप इसको अगर आपको समझना है तो मैं आपको स्केल से समझाती हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होगे कि 0 से लेकर 1 के बीच में जो बीच में ये छोटे छोटे लाइंस दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिखा नहीं है, ये थोड़ा बड़ा लाइन है इसमें, 6, 7, 8, 9। तो 1 और 0 के बीच में जो ये छोटी छोटी लाइंस है ना, ये एक्चुअली में डेसिमल पॉइंट्स को, डेसिमल नंबर को शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 लिखा है ये आपको बताने के लिए 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में है आपका 0.1। ये 2 लिखा है, ये एक्चुअली में 0.2 है। ये 3 लिखा है, ये एक्चुअली में 0.3 है। तो ये 0 के पार्ट है ये। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9। जैसे ही 0.10 आएगा ना, वो आपका क्या बन जाएगा? 1 आ जाएगा। 0.10 नहीं होता, वो एक्चुअली में 1 काउंट होता है आपका। इसी तरह से आप 1 और 2 के बीच में पार्ट देख रहे होगे, छोटे छोटे लाइंस, तो ये उनके सब पार्ट हैं। तो 1 के डेसिमल वाले पार्ट्स हैं ये। तो ये 1.1, ये 1.2, ये 1.3, ये 1.4, ये 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, इस तरह से इनमें भी है, पर आपको बताने के लिए इतना था, ठीक है। तो ये आपके क्या थे? डेसिमल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं होल। डेफिनेशन देख लेते हैं, वैसे मैंने आपको समझा दिया है, दोबारा समझा देती हूँ। होल नंबर, दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। सिंपली ऐसे आप कह सकते हो, होल नंबर इट मीन्स पूर्ण संख्या आपकी वो होती है जो 0 से स्टार्ट हो। 0 से स्टार्ट हो जाएगा, जो आगे तक चलता जाएगा नंबर, वो होल नंबर होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर, दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपली कॉल्ड काउंटिंग नंबर, ये पॉजिटिव इंटीजर्स आप ये कह सकते हो। जो आपका काउंटिंग होता है 1, 2 आप जो पढ़ते हो वही आपका नेचुरल नंबर होता है, एंड जो आपका नंबर लाइन पे पॉजिटिव इंटीजर्स है वो होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इंटीजर्स, तो दोज नंबर विच कंटेन पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो, जो ये तीनों पार्ट कवर करता है, जो तीनों नंबर होंगे आपके, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो, ये सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। +1, +5, -11, -10 एंड ज़ीरो, ये सब क्या हैं? आपके इंटीजर्स हैं। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे, ठीक है।
अब हम देखेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन, सो अ फ्रैक्शन इज द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होता है, उसमें दो पार्ट होता है, फ्रैक्शंस दो पार्ट से मिलके बना होता है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से, और बीच में एक लाइन होती है, ठीक है। जहाँ पर जो डेनोमिनेटर होता है आपका इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, डेनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ज़ीरो होता है तो वो फ्रैक्शन फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में ज़ीरो हो सकता है आपका, ये दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, जो आपका होल पार्ट होता है वो फ्रैक्शन बनाता है। जैसे मैंने कुछ डायग्राम्स लिए हैं आपको समझाने के लिए, जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये टू पार्ट्स में बट गया। मतलब क्या है, ये जब सर्कल था, जब इसमें मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया था, ये एक सर्कल है, इसमें मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया है तो ये क्या है, एक होल पार्ट है। जब इसमें मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये टू अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया और मैंने एक पार्ट में सैड कर दिया इसमें। तो जो आपका सैडिंग पार्ट होता है उसको आप ऊपर लिखते हो, और जो आपका टोटल पार्ट्स है, इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, वन पार्ट और ये टू पार्ट है, तो टोटल पार्ट कितने हैं, टू है, तो फ्रैक्शन बना 1/2। इसको आप कैसे लिख सकते हो, फ्रैक्शंस को, फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा आपका, सैडेड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट, ठीक है। तो जो आपका शेडेड होता है इसमें एक साइडेड है इसलिए मैंने 1 लिखा है, और इसमें टोटल पार्ट कितने थे, 2 थे, इसलिए मैंने 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। और दूसरी चीज़, जो अपर पार्ट होती है आपकी, ये जो 1 है अपर पार्ट है, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, उसको एन से डिनोट किया है मैंने। एंड जो नीचे वाला पार्ट है, जो टोटल पार्ट लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं न्यूमरेटर को अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट जो आपका छायांकित पार्ट है, शेडेड पार्ट है, वो आपका अंश, इट मीन्स न्यूमरेटर होता है, और जो टोटल पार्ट है वो आपका डिनोमिनेटर होता है, हर होता है। और भी एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, ये स्क्वायर है, इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 2 शेडेड पार्ट है तो ऊपर लिखा है मैंने, एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें, 4 है तो मैंने 4 लिखा है। ये ट्राइंगल लिया है एक, इसमें 3 पार्ट्स हैं टोटल, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 है तो 1 लिखा है मैंने ऊपर, और टोटल पार्ट कितने हैं, 3 हैं। अब ये एक सर्कल है, इस सर्कल में आपको 8 पार्ट्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने शेडेड किया है इसमें 3 पार्ट्स, तो शेडेड पार्ट जितने हैं वो ऊपर लिखे मैंने, और जो आपके टोटल पार्ट्स थे उसको मैंने लिखा है नीचे 8, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है, तो ये जो होल पार्ट है ना आपका, ये कहलाता है फ्रैक्शन, ठीक है। अब आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, इट इज़ अ नंबर दैट इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर वो नंबर होता है जो रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर, ठीक है। रियल नंबर में बहुत सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। अब देखते हैं, तो रियल नंबर 2 पार्ट्स में, रैशनल नंबर में जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर में, ठीक है। अब रैशनल नंबर 2 पार्ट्स में होता है, इरेशनल यही खत्म है, ठीक है। रैशनल नंबर 2 पार्ट्स में है आपके, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर एंड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को आपका जेड से डिनोट किया जाता है। अब नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर पता है क्या होता है, जो आपका फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है। जो नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर है वो वाले फ्रैक्शन होंगे। और इंटीजर्स वो होते हैं जो अभी आपने पढ़ा, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो, इस सभी में क्या आ जाता है आपका, इंटीजर्स का वो आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और इंटीजर्स 2 पार्ट्स में होते हैं, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। अभी होल नंबर देखा था हमने, 0 से स्टार्ट होता है जो, तो नेगेटिव नंबर को इंटीजर्स में से जब हम निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, एंड जिसको हम डिनोट करते हैं W से, ठीक है। एंड होल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नेचुरल नंबर जिसे एन से डिनोट करते हैं, एंड ज़ीरो, ये ज़ीरो लिखा है मैंने, ठीक है। तो
होल जो 0 से स्टार्ट होता है आपका, उसको साइड कर दो, बच गया आपका 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर, वो आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हैं आपके रियल नंबर। तो ये सभी मिला के आपके क्या बनते हैं, रियल नंबर। मैं एक बाद में एक एग्जांपल्स मैंने दिया है, एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की है, उसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो रिप्रेजेंट होते हैं p बाय q के फॉर्म में। p बाय q एक बस आपको बताने के लिए है, इस p की जगह कोई नंबर होगा और q की जगह भी कोई नंबर होगा। ठीक है, तो ये है, तो वेयर p एंड q आर एनी इंटीजर्स। देखो आ गया ना, p और q की जगह क्या हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, और q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी हमने फ्रैक्शन में भी देखा था, मैंने बताया था आपको, फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर में जो नीचे वाला पार्ट है उसमें ज़ीरो नहीं लिख सकते आप। तो वो क्या होगा, वो यही है, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन सिमिलियर हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं। तो इंटीजर्स आपके पी क्यू होंगे और क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ठीक है, क्यू की जगह आप ज़ीरो नहीं लिख सकते, बताया था मैंने क्यों नहीं, क्योंकि अगर लिख दोगे तो ये फिर रैशनल नंबर नहीं बनेगा। अब इसमें वही रैशनल नंबर 2/3 लिख दिया मैंने, फ्रैक्शन जो होता है वही रैशनल नंबर होता है, सिंपली यही है। ठीक है, तो 2 मतलब p ऊपर वाला पार्ट एंड 3 मतलब q। ठीक है, एंड 2 को आप न्यूमरेटर कहोगे, मतलब 2 जो है आपका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और 3 जो है डिनोमिनेटर है आपका। ठीक है, मतलब अंश और हर। इसी तरह से आपका रैशनल नंबर में -1/5 भी लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो। देखो मैंने लिखा है ना, 0 लिखा है न्यूमरेटर में, तो ये 0/2 क्या है आपका, रैशनल नंबर है आपका। ठीक है, जैसे ये 2 लिखा मैंने, 2 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसके नीचे आप खुद से 1 लगाकर इसे रैशनल नंबर बना सकते हो। ठीक है, अब नोट के तौर पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है, 2/0, इस बार मैंने डेनोमिनेटर में 0 लिया है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैंने रॉन्ग भी लगाया है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। तो मैंने लिखा है व्हेन ज़ीरो इज इन द डेनोमिनेटर देन इट इज़ अनडिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड कह सकते हो आप, परिभाषित नहीं होगा ये, फिर ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी फिर ये। अब आते हैं इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर क्या होता है आपका, तो इट इज़ अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन p/q फॉर्म, जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, मतलब 1/2 2/3 इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते आप उसे। तो वो क्या होगा आपका, इरैशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल में जितने भी रूट वाले नंबर है ना, वो आपके क्या होंगे, इरैशनल नंबर होंगे। अब आपका सवाल होगा कि √4 अगर आ गया तो क्या ये इरैशनल है। नो, ये इरैशनल नहीं है, क्योंकि √4 का जो आपका स्क्वायर होता है ना, वो 2 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर √4 होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये √4 इरैशनल नहीं है। जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं, ठीक है, और प्राइम नंबर के अलावा जो आपके प्रॉपर स्क्वायर नहीं बनाते, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, इरेशनल। जैसे 9 प्रॉपर स्क्वायर बनता है 3 का, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, तो वो एक इरेशनल नहीं है। फिर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इनका कोई भी प्रॉपर नहीं बनता स्क्वायर, मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका इरेशनल बन जाएगा। जितने भी प्राइम नंबर हैं और जितने भी प्रॉपर स्क्वायर जिसके नहीं बनते हैं, वो आपका क्या आ जाएगा, इरेशनल में आ जाएगा, रूट के साथ। ठीक है, रूट होने से ही ये इरेशनल है आपका। ठीक है, अब एक मैंने आपको समझाने के लिए फिगर लिया है, रियल नंबर है क्या एक्चुअली में। तो रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इन सब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन। तो रियल नंबर मैंने एक दिखाने की, देखो ये फ्रैक्शन है, आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो और इरैशनल भी बोल सकते हो। बस अंतर इतना है कि फ्रैक्शंस में आप माइनस वाला टर्म नहीं लिख सकते। जैसे मैंने रैशनल नंबर में -1/5 लिखा है, वैसे आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, आप जो आपका रैशनल नंबर है वो आप नेगेटिव में लिख सकते हो, -2/5,
ठीक है, इस तरह से। जैसे यहाँ मैंने दिखाया है -1/6, ये एक रैशनल नंबर है। 2/3 ये भी एक रैशनल नंबर है, आप इसको फ्रैक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है आपका √5, 0, ठीक है, 2.5 डेसिमल नंबर भी आ जाएगा, -3 भी आ जाएगा इसमें, 5, ये सब क्या है आपका रियल नंबर है। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था और अगले वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।